हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो नॉलेज में। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का थर्ड चैप्टर का पार्ट 2 पे डिस्कशन करेंगे, है ना। थर्ड चैप्टर पार्ट 2 यानी कि थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल लिखा हुआ भी है और ये पार्ट 2 है, ठीक है ना। पार्ट 1 में हम लोग सिर्फ यही पढ़े थे ना, थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल ही पढ़े थे। क्या पढ़े थे इसमें, अगर हल्का सा किसी को याद हो क्या पढ़े थे इसमें, क्या पढ़े थे कि अगर एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर है, सर्कल के सेंटर से अगर हम कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये जो कोड है ये आपस में बराबर होंगे, मतलब ये ओ ए बी सी, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी सी होंगे। यही हम लोग पढ़े थे लास्ट टाइम, है ना, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे ये भी देखा था, हम बताए थे तुमको जब प्रूफ कर रहे थे तो ओ ए और ओ सी को ज्वाइन करेंगे, यही बताए थे। जब ये अगर हम बात करें जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ ए बी, ये कौन सा ट्रायंगल किसी को पता है क्या? ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक फॉर्मूला यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ हाइपोटेनस कौन है? ओ बी है, और ओ बी एक्चुअली में है क्या? रेडियस है। तो हाइपोटेनस यानी ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस बी ए, अगर इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो प्लस बी ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ बी एक्चुअली में क्या है? ओ बी अगर हम बात करें तो वो क्या है? रेडियस है, सर्कल का रेडियस है। तो तुमको यहाँ पे ना कुछ भी दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बताएंगे तुमको। जैसे कि यहाँ पे तुमको कुछ भी दे देगा, कुछ भी दे देगा मतलब तुमको ये बी ए दे दिया और परपेंडिकुलर ये जो हाइट है ना ओ ए ये दे दिया, और तुमसे पूछेगा कि बताओ सर्कल का डायमीटर कितना होगा। सर्कल का डायमीटर कितना होगा? तो हम जानते हैं क्या है कि डायमीटर जो है वो रेडियस का दुगना होता है। तो अगर हम लोग यहाँ से रेडियस निकाल पाएँ, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि सर्कल का डायमीटर दे दे और उसके बाद ओ ए दे दे, तुमसे पूछेगा कि बताओ उस कोड का लेंथ कितना है, तो तुम क्या निकालोगे? बी ए निकालोगे। कैसे निकालोगे? ये फॉर्मूला यूज करके, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस फॉर्मूला का यूज करके तुम बी ए निकालोगे और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी सी निकल जाएगा, है ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि बी ए जो है वो बी सी का हाफ है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन मिलेगा करने को। तो करते हैं क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं करने को। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? द लेंथ ऑफ अ कोड पी क्यूब ऑफ अ सर्कल विद इट्स सेंटर ओ इज 4 सेंटीमीटर। क्या दिया हुआ है? कोड दिया हुआ, द लेंथ ऑफ कोड, ठीक है ना, द लेंथ ऑफ कोड, अरे क्या हो रहा है ये, द लेंथ ऑफ कोड P cube of a circle with its center O is 4 centimeter and the distance of P cube क्या है? कोड है। कोड से डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस? फ्रॉम द पॉइंट O is 2.1 सेंटीमीटर। देन लेट अस राइट द कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डायमीटर। क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि डायमीटर जो है वो रेडियस का दुगना होता है, ये हम पढ़ाए थे, है ना। तो हम लोग को बेसिकली क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। रेडियस निकल जाएगा तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर निकल जाएगा। समझ रहे हो ना, तुम भी लोग समझ रहे हो। देखो क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द कोड पी क्यूब ऑफ अ सर्कल। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लो। तुम बोलोगे एग्जाम में ड्रॉ करना है क्या? 1 या 2 नंबर का 2 नंबर का एग्जाम मार्क्स आ सकते हैं या फिर 1 नंबर में आ जाएगा। तो अगर तुम दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो तो कर लेना, मत ड्रॉ करना, ठीक है ना। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और इस सर्कल का सेंटर क्या है? ओ। इस सर्कल का सेंटर है और ये जो हमने ये जो लिया ये क्या है? कोड है। इसका नाम क्या दे देते हैं हम लोग? पी क्यूब। इसका नाम हमने दे दिया पी क्यूब, ठीक है। और द लेंथ ऑफ द कोड, ये जो पी क्यूब है ना, ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। पी क्यूब कितना है? 4 सेंटीमीटर है। पी क्यूब 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है या कुछ और भी है शायद? 4 सेंटीमीटर के अलावा कुछ और है क्या? हमको ऐसा क्यों लग रहा है, डाउट लग रहा है हमको इसमें। 4 सेंटीमीटर ही है ना, चलो ठीक है, कोड 4 सेंटीमीटर है। एंड द डिस्टेंस पी क्यूब फ्रॉम द पॉइंट ओ से, ये ओ है ना, यहाँ से इसका डिस्टेंस, ठीक है। इसका नाम दे दो तुम डी पकड़ लो। तो ओ डी वो कितना है? 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो ओ डी है ये डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस है? ये जो कोड है पी क्यूब कोड है ना, इस कोड से सर्कल का सेंटर का डिस्टेंस कितना है? ओडी, और वो कितना दिया है? 2.1 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 2.1 सेंटीमीटर। ओके चलो ठीक है, ये भी अच्छी बात है। तो तुम हमको एक्चुअली निकालना क्या है? रेडियस निकालना है। रेडियस निकालना है तो हम क्या करते हैं ना, पी ओ
को ज्वाइन कर देते हैं, पी और ओ को ज्वाइन कर देते हैं, या फिर तुम्हारा मन करे तुम ओ क्यू को ज्वाइन कर लो, है ना, ज्वाइन कर लो, ये तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब तुमको अपने हिसाब से रफ में तुमको स्केच करना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, पी ओ ये जो क्या है रेडियस है ना, इसको मैं आर सी नाम दे रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे आर ही लिख रहा हूँ, पी ओ क्या है, आर है, पी ओ आर है, और ओ डी वो कितना है 2.1, और पी डी ये एक्चुअली क्या होगा, हाफ ऑफ कोड पी क्यू, है ना, तो हाफ पी क्यू कितना है 4, मतलब कि 2 सेंटीमीटर, समझ रहे हो। पी डी ये कितना है 2 सेंटीमीटर। तो ये जो ट्रायंगल बना, देखो इतना डिटेल में नहीं करना एग्जाम में, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक, इतना डिटेल में नहीं करना है, 2 नंबर का आएगा, इतना डिटेल में मत दिखाना, मन को तो दिखा दो तुमको जो जैसे सही लगे। तो मैंने क्या बताया, ये ट्रायंगल है, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, कौन, ओ पी डी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ओपी हाइपोटेनस है, तो ओपी हाइपोटेनस है तो ओपी का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी डी का स्क्वायर, पी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, है ना, ओ डी का स्क्वायर। पी डी की बात करें तो कितना है 2 है, चलो ठीक है 2 लिख दो यहाँ पे, और ओ डी वो कितना है 2.1 है, लिख दो 2.1 लिख दो, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, और ये 2.1 का स्क्वायर अगर हम निकालना चाहें तो 2.1 यानी 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, मतलब कि 4.41, 2.1 का स्क्वायर 4.41 होगा, तो ये क्या हो जाएगा 8.41 हो जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 8.41, और ये पता किसका स्क्वायर रूट होता है 2.9 का, 2.9, ये रेडियस निकल के आ गया। तुमसे पूछा क्या था, ये डायमीटर पूछा था ना, तो अब ये क्या हो जाएगा मुझे बता दो जरा सा, 2 इंटू आर यानी कि 2.9, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 9 दूनी 18 2 4 1 5 5.8, यूनिट क्या था सेंटीमीटर था ना, तो सेंटीमीटर, ये आंसर है, एक बार देख लो आंसर, ठीक है, ये आंसर आ गया तुम्हारा, ठीक है, ये आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन को मैंने समझा पाया, ठीक है। तुमसे उल्टा पूछ सकता है, तुमको डायमीटर दे देगा, यहाँ पे 3 चीज़ है ना, 3 चीज़ क्या क्या है, डायमीटर है, लेंथ ऑफ कोड है, और एक क्या है डिस्टेंस ऑफ कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का सेंटर से कोड का डिस्टेंस, 3 चीज़ है, 3 चीज़ में से कोई एक चीज़ पूछ सकता है, एक और चीज़ ऐड हो क्या डायमीटर, है ना, तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है ना। तो इन चारों चीज़ में से कोई भी एक चीज़ दे देगा तुमसे, कोई भी एक चीज़ पूछ लेगा तुमसे, डायमीटर पूछ ले, रेडियस पूछ ले, लेंथ ऑफ कोड पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना, समझ में आया, तुम लोग को समझ में आया, एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन क्यों, ये जो हम लोग पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे ना, थ्योरम रिलेटेड टू सर्कल जो पढ़े थे ना, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे, कॉन्सेप्ट ने उस थ्योरम के बेस पे ये क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन उसी के ऊपर है, देखो क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ 2 कोड ऑफ ए सर्कल विद इट्स सेंटर ओ इज 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ 2 कोड ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। इस सर्कल में 2 कोड है, एक है 6 सेंटीमीटर और एक है 8 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर यहाँ ड्रॉ कर लो और 8 सेंटीमीटर यहाँ ड्रॉ कर लो, ठीक है। और इस सर्कल का सेंटर तुम्हारा हो गया O, ठीक है, O हो गया, इसका ड्रॉ कियो, इसका नाम दे दो AB, ये ड्रॉ कियो, इसका नाम दे दो CD, ठीक है। तो AB और CD 2 कोड है ना, 2 कोड है। कोड क्या होता है, मतलब वो लाइन जो सर्कल की सेंटर से पास न करके 2 पॉइंट को ज्वाइन करता हो सर्कल का, ठीक है ना, ठीक है। तो ये कोड हो गया AB, तो AB कोड है, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 2 कोड है ना AB, एक है 6 सेंटीमीटर, ये हमने 6 सेंटीमीटर लिया, ठीक है, और एक है तुम्हारा CO, और ये कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो क्वेश्चन ही चल रहा है, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस ऑफ ए स्मॉलर कोड फ्रॉम द सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये स्मॉलर कोड है, AB स्मॉलर कोड है ना, तो इसका डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से, इसका नाम क्या था, तो ABCDE, ठीक है, OE वो कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, अच्छा बात है, आगे बढ़ते हैं। देन लेट अस राइट द कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द अदर कोड फ्रॉम द सेंटर, मतलब तुमसे क्या पूछे हैं, ये CD पूछे हैं,
सी डी बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं हम, ये इसका नाम दे दो तुम एफ। ओ एफ तुमसे पूछ रहा है, ओ एफ पूछ रहा है, ठीक है, ओ एफ पूछ रहा है, ओ एफ पूछ रहा है, ठीक है, ओ एफ पूछ रहा है तुमसे। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो एक काम करो, इस ओ बी को ज्वाइन कर दो, तो ट्रायंगल ओ ई बी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, ट्रायंगल ओ ई बी, ट्रायंगल ओ ई बी की हम बात कर रहे हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बताया, अभी अभी बताया ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और इस केस में हाइपोटेनस क्या है, रेडियस है, तो रेडियस यानी कि ओ बी, ओ बी क्या है, रेडियस है, तो ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई बी का स्क्वायर या बेस बोल लो प्लस ओ ई का स्क्वायर, है ना। ओ बी हमें नहीं पता है, ओ बी यानी कि हाइपोटेनस यानी कि रेडियस हमें नहीं पता है, वो निकालना है हमें, ठीक है। ई बी का बात करें, ओ भी नहीं पता है, ई बी, ए बी भी नहीं पता है ना, तो ई बी एक्चुअली में होगा क्या, हाफ इंटू ए बी, हाफ इंटू ए बी, यही ना, यही ना, हाफ इंटू ए बी। ए बी जो होगा हाफ होगा ए बी का, तो ए बी कितना है बता दो जरा सा हमें, 6 सेंटीमीटर है ना ए बी, हाँ 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ पुट किए तो यहाँ क्या आएगा 3 सेंटीमीटर। ये जो 3 सेंटीमीटर आया ना, वो अब ई की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं, है ना। ओ ई ये दिया हुआ था ना 4 सेंटीमीटर, तो इसको यहाँ पुट कर लो, गुड, बहुत अच्छा। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 9 प्लस 16 25 होता है। और ये क्या था, ओ बी का स्क्वायर, तो ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा। ये ओ बी क्या हुआ, 5। और ओ बी एक्चुअली में है क्या, सर्कल का रेडियस है, जो ओ बी होगा वही ओ डी होगा, क्यों, क्योंकि एक ही सर्कल का रेडियस है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, ये जो है ये ओ बी ये बराबर है ओ डी का। तुम देखो मैं तो समझा रहा हूँ, तो मैं जैसे तैसे लिख रहा हूँ, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अपने कॉपी में तुम लोग सॉल्व करोगे तो वो एकदम सिस्टम वाइज सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो इसको तुम पहले लिख सकते हो, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। कौन तुमसे पूछ ले क्यों ओ बी और ओ डी बराबर है, तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल, एक ही सर्कल पे जितने सारे रेडियस हो सभी आपस में बराबर होते हैं, है ना। पढ़ाए हम पढ़ाए हैं, एक ही सर्कल पे जितने मन के उतने रेडियस ड्रॉ कर लो, सभी आपस में बराबर होंगे, पहला क्लास में था ये कॉन्सेप्ट। तो इसलिए ओ बी बराबर होंगे ओ डी का, ओ बी बराबर होंगे ओ डी का, क्यों, क्योंकि एक ही सर्कल का रेडियस है ना। समझा पाए हम। अब अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बताओ कि ओ एफ डी ये भी एक ट्रायंगल होगा, और कैसे ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना। कौन सा, ओ एफ डी भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगेन वो फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज होगा। क्या मैं डायरेक्ट कर लूँ यहाँ पे, नहीं, चलो छोड़ो, मैं यहाँ पे लिख के कर रहा हूँ। क्या, राइट एंगल ट्रायंगल ओ एफ डी, ओ एफ डी, इसमें ओ डी का स्क्वायर है ना, ओ डी का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब ओ एफ का स्क्वायर, और प्लस एफ डी का स्क्वायर। और एफ डी हमें नहीं पता है ना, एफ डी नहीं पता है, तो एफ डी एक्चुअली में होगा क्या, एफ डी जो होगा वो हाफ ऑफ सी डी, है ना, हाफ सी डी होगा। एफ डी जो है हाफ सी डी होगा, और सी डी मुझे बता दो क्या है, 8 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, है ना। मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो इसको क्या करेंगे, ओ एफ पता है हमें नहीं पता है, ओ डी पता है, बिल्कुल पता है, कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। ओ एफ पता है, नहीं पता है, हमें वही तो निकालना है, ओ एफ ही तो निकालना है। एफ डी पता है, बिल्कुल पता है, कितना है 4 का स्क्वायर, समझ रहे हो ना। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो माइनस बनकर क्या आएगा, मैंने एक स्टेप जंप कर दिया यहाँ पे, ओ एफ का स्क्वायर। 25 माइनस 16 क्या होता है बता दो जरा सा, 9 होता है। 9 इज इक्वल टू ओ एफ का स्क्वायर। तो अगर हम बात करें ओ एफ का, तो वो क्या हो जाएगा √9 यानी कि 3। तो ये जो डिस्टेंस है 3 है आंसर। समझ में आया समझ में आया, पक्का तुमको समझ में आया। तो ये था, देखो मैंने बहुत मतलब पहले मैंने क्या किया, पहले जो क्वेश्चन में था वो मैंने लिखा, दूसरा मैंने इसको सॉल्व किया, तीसरा ये निकाला, चौथा ये किया, बस इधर उधर हो गया है।
ठीक है, तो देख लेना जरा सा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक और कॉन्सेप्ट की ओर। देखो क्या बोल रहा है, ये क्या बोला, प्रूफ विथ रीजन दैट टू इक्वल कोड ऑफ एनी सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। क्या बोल रहा है कि एक सर्कल पे दो कोड इक्वल होंगे, एक सर्कल पे अगर दो कोड इक्वल होंगे तो दोनों कोड सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। क्या मैं समझा पाया? नहीं समझा पाया, फिर से सुनो। मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल का कोड है, और ये कोड आप बराबर है, ये कोड बराबर है, मतलब नाम दे दो ए बी और ये नाम दे दो सी डी। तो ए बी और सी डी आपस में बराबर है, ए बी और सी डी बराबर है, और इस सर्कल का क्या है, सेंटर है। तो इसको तुम ज्वाइन कर दो और इसको तुम ज्वाइन कर दो, इसका नाम दे दो ई और इसका नाम दे दो एफ, तो ओ ई बराबर होंगे ओ एफ का। क्लियर? ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा है तुमको। और ये बात दिमाग में रखना कि अगर एक सर्कल पे दो कोड है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो सर्कल के सेंटर से दोनों कोड का डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। अगर यहां से यहां का डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है, तो अब तुमको ये बताने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कि ओ एफ का भी वैल्यू या बराबर 9 होगा। समझ आया ना? ये हम लोग को प्रूफ करना। चलो प्रूफ करते हैं, प्रूफ करते हैं, इसको भी कर लेंगे प्रूफ। देखते हैं कैसे प्रूफ करना है। देखो पहला, जैसे कि मैंने बताया, जब भी ये हालांकि एप्लीकेशन है, ये थ्योरम नहीं है, ये एप्लीकेशन है। एग्जाम में थ्योरम आता है, एप्लीकेशन आता है ना? तो हम लोग थ्योरम लास्ट डे पढ़ लिए थे, अब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं एप्लीकेशन। देखो कि एक सर्कल की बात कर रहे हैं, हमने लास्ट डे बताया था ना कि पहले तुमको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, पहले कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्ट करना क्या है, क्वेश्चन पढ़े, क्या पढ़े क्वेश्चन, प्रूफ विद रीजन दैट टू इक्वल कोड, इक्वल कोड, कोड किस में होता है, सर्कल में होता है, मतलब हमको सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इस सर्कल का सेंटर तो होगा ना, हमने वो भी बता दिया कि वो क्या है, ओ, वो क्या है, ओ, सर्कल सेंटर ओ है। इस सर्कल के सेंटर पे दो कोड है और दोनों कोड आपस में बराबर है। तो मेरा मन जहां मन के वहां ड्रॉ करेंगे, हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो सकता है शायद, तो देखते हैं दिक्कत ना हो। ये दो कोड हैं, ठीक है, ए बी और सी डी, ये दो कोड है, ये दो कोड है, ये दोनों कोड का लेंथ आपस में बराबर है। तो तुम लिखोगे पहले ही कि एक सर्कल है, इस सर्कल में दो कोड है, ए बी और सी डी दोनों आपस में बराबर है, और ये और ये क्या है, ओ ई, और ये क्या है, ओ एफ। ये दोनों क्या है, सर्कल का सेंटर से इसका डिस्टेंस है। मतलब कि एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर में दो कोड है, दोनों कोड कौन है, ए बी और सी डी। तुमको लिखना पड़ेगा, अपने भाषा में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, लैंग्वेज लिखना पड़ेगा तुमको। एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर में, सर्कल का सेंटर ओ है, इसमें दो कोड है, ए बी और सी डी, ये दोनों कोड आपस में बराबर हैं। और ए बी, ओ ई जो है ए बी का डिस्टेंस है, और ओ एफ जो है डी सी का डिस्टेंस है। तुमको लिखना पड़ेगा, जो दिख रहा है वो तुमको लिखना पड़ेगा, इसमें जो दिख रहा है वो तुमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या दिख रहा है कि ए बी सी डी दो कोड दिख रहा है, ठीक है, दोनों आपस में बराबर भी है, ये बात भी लिखना पड़ेगा। और ओ एफ डी सी का डिस्टेंस है ओ से, और ओ ई ए बी का डिस्टेंस है, और ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी पे, ओ ई परपेंडिकुलर है ए बी पे, ओ एफ परपेंडिकुलर डी सी पे। इस बात तुमको लिखना पड़ेगा पहले, ठीक है ना? ठीक है, पहला बात तुम लिख लिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ, तुम लिख लोगे। दूसरा प्रूफ क्या करना है कि ओ ई जो है वो बराबर है ओ एफ का, ओ ई जो है बराबर है ओ एफ का। अच्छा बात है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, एक्स्ट्रा क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, बी ओ, ये जो बी है ना, बी ओ, और ये जो डी ओ, और ये जो डी ओ, इसको ज्वाइन कर रहे हो। लास्ट डे बताए थे ज्वाइन करने का तरीका, बताए थे, तरीका नहीं बताए थे, ज्वाइन करने तो आता ही तुम लोग को, है ना? बस बता दिया कि ओ बी और ओ डी ज्वाइंट हो रहा है, ज्वाइन कर रहे हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, चौथा
सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ, मैं प्रूफ यहाँ पे कर रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला बात पहले तो तुमको कंस्ट्रक्ट करना कर लिए, उसके बाद उसके बारे में लिखोगे, क्या लिखोगे, सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है, इसमें दो कोड है, ए बी और सी डी, और ओ ई ए बी का डिस्टेंस है, ओ एफ डी सी का डिस्टेंस है, ओ ई ए बी परपेंडिकुलर है, ओ एफ डी सी परपेंडिकुलर है, तुमको लिखना पड़ेगा, लिख लिए। उसके बाद प्रूफ क्या करना है कि ओ ई बराबर है ओ एफ का। तीसरा कंस्ट्रक्ट क्या कर रहा है, ओ डी और ओ बी को ज्वाइन कर दिया, प्रूफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज। चौथा बात बता रहे हैं हम तुमको, देखो देखो ए बी और डी सी ये बराबर है आपस में, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ठीक है, ए बी और डी सी आपस में बराबर है, ठीक है, दोनों तरफ हाफ लगा दो, हाफ ए बी और हाफ डी सी, है ना, हाफ ए बी हाफ डी सी। ए बी का हाफ कौन होगा, या तो ए ई होगा या तो ए बी होगा, है ना। ए बी 10 सेंटीमीटर है और ए ई 5 सेंटीमीटर है, ए बी 5 सेंटीमीटर। क्यों, ये कैसे हमने बोला कि ए 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये क्या है, ए बी, ठीक है, और ये क्या है, ओ ई। हमने बोला कि ए बी 10 सेंटीमीटर है, तो ए ई 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर। तुम बोलोगे कैसे बोल दिए आपके बराबर है, ये कैसे बोल दिए कि ए ई और ए बी बराबर है आपस में। तो हम लोग जो पहला थ्योरम पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि सर्कल की सेंटर से सर्कल के कोड पे हम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन जो है उस कोड को दो बराबर हिस्सा में डिवाइड करेगा। क्या पढ़े थे कि सर्कल के सेंटर से सर्कल के कोड पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो जो परपेंडिकुलर होगा उस सर्कल के कोड को दो बराबर हिस्सा में डिवाइड करेगा। ये पहला थ्योरम पढ़े थे हम लोग, वही अप्लाई करेंगे यहाँ, वही अप्लाई करेंगे। तो ए ई 5 सेंटीमीटर और ए बी 5 सेंटीमीटर, समझा पाए। तो अब बताओ, यहाँ पे हाफ दोनों तरफ ले लिए तो ए ई जो होगा वही ए बी होगा और यही बराबर होगा हाफ ए बी का। नहीं समझ पा रहे हो, ए बी 10 सेंटीमीटर है, उसको डिवाइड करेंगे या तो ए ई आएगा या तो ए बी आएगा, आएगा ना, दोनों में से कोई एक आएगा, या तो ए ई आएगा या तो ए बी आएगा। हम यहाँ पे ए बी ले रहे हैं, क्यों, आगे पता चलेगा। हमने ए बी ले लिया और ए बी सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एफ, तो ए बी बराबर होगा डी एफ का, समझा पाए। ए बी बराबर है डी सी का, कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला कि ए बी और डी सी बराबर, मतलब दोनों का आपस में बराबर है। दोनों को मैंने हाफ से डिवाइड कर दिया, जब हाफ से डिवाइड किया तुम ए बी लिख सकते हो या तुम ए बी बराबर है, ए बी बोल दिया, गलत बोल दे रहे, गलत बोल रहे हैं, ए ई ये बराबर है सी एफ का। तुम ये बोलो या ये बोलो, बात तो की है ना, क्योंकि ए बी और ए ई बराबर है और डी एफ और सी एफ बराबर है। कैसे बराबर है, क्योंकि ओ ई ए बी पे परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर है तो इस कोड को दो बराबर हिस्से में डिवाइड कर रहा है, तो जब दो बराबर हिस्से में डिवाइड कर रहा है जो ये होगा वही ये होगा। समझा पाए हम। अब बात करते हैं ट्रायंगल। देखो ये एक्स्ट्रा कर दिए हम, ये तुमको दिखाना पड़ेगा पहले, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन राइट एंगल ट्रायंगल है, ओ बी ई एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ओ डी एफ एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस दोनों ट्रायंगल में याद करो, लास्ट डे हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए बताया था तुम लोग को, है ना। तो ये दो ट्रायंगल है, हिंदी में सर्वांगसम बोलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है। इस दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे बता दो जरा सा, ओ बी और ओ डी बराबर होगा। क्यों, अभी हम बता रहे थे क्योंकि दोनों एक ही सर्कल का रेडियस है, इसलिए ओ बी बराबर होंगे ओ डी का। क्या मैं सही हूं, ओ बी बराबर होंगे ओ डी का, ओ बी बराबर होंगे ओ डी का, है ना। क्यों, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, तुमको लिख दो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अच्छा, एंगल ओ ई बी और एंगल ओ एफ डी ये दोनों ही बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ओ एफ परपेंडिकुलर डी सी पे, जब परपेंडिकुलर तो ये जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, आपस में बराबर होगा। और ए बी बराबर है डी एफ का, ए बी बराबर है डी एफ का, तो ए बी बराबर हो गया
DF का, इसका यूज नहीं है, फिर भी हम लिख दिए। तो EF बराबर होगा DF का, EB बराबर होगा DF का, तीन चीज इक्वल कर दिए ना, एक साइड, एक एंगल, एक साइड, तो ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस, OBE, ये कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल, ट्रायंगल ODF का। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो उस दोनों ट्रायंगल में जो कुछ भी है सब आपस में बराबर होंगे। तो अब इन दोनों ट्रायंगल के बीच में क्या है, OE और OF, तो ये भी बराबर हो गया और यही हमको प्रूफ करना था, हम लोगों ने कर दिया। समझा पाए? ठीक है, तो क्या समझे आज कि दो कोड एक ही सर्कल का अगर बराबर होंगे तो दोनों कोड का सर्कल से डिस्टेंस भी बराबर होगा। ठीक है, चलो ठीक है, ये था। एक और एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन 14, वो मैं नहीं कर रहा हूं, तुम लोग कर लेना। ठीक है, अब जैसे कि आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की ओर। तुमको यहां जब खड़े होते हैं तो तुमको दिखाई नहीं देता है, दिखता है? सही है। इसलिए मैं अभी यहां पे करूंगा 16 का 3। ये क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या बोला कि AB and CD are two equal chord of a circle with the center O if the distance of the chord AB from the point O is 4 cm। देखो एक सर्कल का है, इस सर्कल में दो कोड है, तुम ही लोग बता देना। ठीक है, ये दो कोड है AB और DC। क्वेश्चन बोल रहा है कि AB और DC बराबर है और सर्कल के सेंटर से AB का डिस्टेंस बता दे रहा है। सर्कल का सेंटर क्या है, O है, तो AB का जो डिस्टेंस है वो है तुम्हारा 6 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस ऑफ द कोड AB फ्रॉम द पॉइंट O इज 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। देन द डिस्टेंस ऑफ CD फ्रॉम द सेंटर O, तुमसे ये पूछ रहा है, मतलब ये अगर OE है तो तुमसे OF पूछ रहा है। बता दो जरा सा क्या होगा। अभी हम बताएं कि दो कोड आपस में बराबर होंगे तो सर्कल की सेंटर से दोनों कोड का डिस्टेंस आपस में बराबर होगा। तो अगर इसका डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है सर्कल के सेंटर से, तो OF भी कितना होगा बता दो जरा सा। गुड, समझदार हो तुम लोग। तो 4 होगा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है, एग्जाम में बस मार्क्स नहीं आते हैं, है ना, एग्जामिनर तुम लोगों से नफरत करता है, बाकी सब सही है। चलो मैं क्वेश्चन देखो, 16 का 4 देखो, 16 का 4 द लेंथ ऑफ ईच ऑफ टू पैरेलल कोड AB and CD 16 सेंटीमीटर। अगेन एक सर्कल है, सर्कल का दो कोड है, ये है AB और ये है CD और दोनों का लेंथ है 16 सेंटीमीटर। मतलब AB और CD दोनों का लेंथ है 16 सेंटीमीटर। तो तुमको फिर से कॉन्सेप्ट दिमाग में चल रहा होगा कि सर्कल के सेंटर से दोनों का डिस्टेंस आपस में बराबर होगा। अच्छा बात है, चल रहा तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इफ द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल 10 सेंटीमीटर, ये मान लो रेडियस है और ये O है और ये कितना है, कितना बता दो जरा सा, कितना, 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर है, वो भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर, वो भी 10 सेंटीमीटर है। देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोड, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। मतलब मान लो यहाँ से यहाँ तुम अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो ये OE है और यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो तो ये OF है। तो तुमसे क्या पूछ रहा है, EF पूछ रहा है। EF का मतलब क्या होगा, OE प्लस OF। ठीक है, OE प्लस OF होगा। ठीक है ना, OE प्लस OF होगा। OE पता है हमें, नहीं पता है। इसको दरअसल ना तुम लोग दिमाग में करने की कोशिश करो। AB कितना है, 16 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो EB कितना होगा, 16 का आधा 8, ये 8 होगा। ठीक है, 8 होगा। अब हमको क्या निकालना है, OE। कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। क्यों पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। उसमें क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है, 10, 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब OE
का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होगा? वाह 64। ठीक है 64 इधर जाएगा तो क्या होगा 36 OE का स्क्वायर। तो OE ये क्वेश्चन कितना आ गया 6। ठीक है तो OE कितना आया 6। अब मुझे बता दो कि OF कितना होगा? वो भी 6 होगा है ना, वो भी 6 होगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ठीक है समझ रहे हो? अच्छा 5 नंबर देखो, 5 नंबर द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये 16 का 5 है, 16 का 5 है। क्या बोल रहा है? द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज O। सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज O। ठीक है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल यही होता है। ठीक है सर्कल के भीतर सर्कल, सर्कल के भीतर सर्कल। ठीक है कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, सेंटर O है, इसका दोनों सेंटर क्या है? O है। ठीक है दोनों सेंटर O है। अच्छा ए स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट द पॉइंट A and B एंड अदर सर्कल एट C and D। मतलब कोई एक स्ट्रेट लाइन है ठीक है जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बड़ा वाला सर्कल को AB पे इंटरसेक्ट कर रहा है और छोटा वाला सर्कल को CD पे कर रहा है। ठीक है ओके 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 आगे बढ़ते हैं। क्या है? इंटरसेक्ट सर्कल AB एंड CD इफ AC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। AC ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AC 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा बात है AC 5 सेंटीमीटर। देन लेंथ ऑफ BD, तुमसे BD पूछा है, BD पूछा है। अच्छा हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, O से यहाँ OE। देखो OE परपेंडिकुलर है AB पे, AB हम ले रहे हैं AB पे, तो क्या होगा? AE बराबर होगा EB का। बड़ा वाला सर्कल की बात करें तो AE बराबर होगा EB का, और छोटा वाला सर्कल की बात करें अगर क्या बात करें OE वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर? CD पे। तो CE वो बराबर होगा ED का। क्या मैं सही हूं? है ना? अच्छा ये AE है, AE से CE निकाल दो, AE से CE निकाल दो, तो EB से भी CE निकालना पड़ेगा दोनों तरफ से। हम क्या जानते हैं? अगर लेफ्ट हैंड साइड में किसी नंबर से अगर ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड में उतने ही नंबर से ऐड करना पड़ेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो राइट हैंड साइड में उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड में उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो राइट साइड में उसी नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे C से सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ भी करना पड़ेगा C से सब्ट्रैक्ट। और तुम बखूबी जानती हो कि CE बराबर है ED का, तो हम एक काम कर रहे हैं कि EB के जगह पे यहाँ पे ED लिख दे रहे हैं, EB CE यहाँ CE और ED, तो CE की जगह पे हमने ED लिख दिया और ये ज्यों का त्यों रखा AE और C। AE से CE निकाल दोगे तो क्या बचेगा? AC। और EB से ED निकाल दोगे तो क्या बचेगा? DB। और AC है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ना, तो BD भी कितना होगा? खत्म। ठीक है खत्म। बस ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन था, तुम लोग कोशिश करना शॉर्ट क्वेश्चन करने का। आज हम लोग एक एप्लीकेशन पर हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड और क्यूबॉइड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।